ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। फाल्गुन शुक्ला एकम का यह शुभ मंगल पावन दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में से जो संदेश आज प्राप्त हुआ है यह बहुत ही सुंदर संदेश, हमें प्रेरणादायक संदेश। चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह मंगल संदेश। इसमें लिखा है कि मैं ज्ञाता ही हूँ, ऐसा जोर नहीं आता, वह कैसे आए। क्या प्रश्न किया कि मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा जोर नहीं आता, तो ऐसा क्या करें जिससे ज्ञाता होने का जोर आए। तो उसके उत्तर स्वरूप कहते हैं कि जो स्वयं नहीं लगता इसीलिए नहीं आता। संसार के प्रसंगों में जितनी रुचि और उत्साह आता है उसी प्रकार अंतर में स्वभाव की रुचि या उत्साह आना चाहिए। तब लगेगा कि हाँ मैं ज्ञाता हूँ। क्या कहा कि मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा हमें फील नहीं होता है। तो क्या करें जिससे फील हो कि हाँ मैं ज्ञाता हूँ। तो यहाँ कहा कि जब हम बोलते हैं कि मैं ज्ञाता हूँ तो शब्दों में तो कह दिया, लेकिन वो उतना जोर नहीं आता, उतना अंदर से नहीं आता कि मैं सच में ज्ञाता हूँ। वो बात समझ में नहीं आती, और जब वो अंतर मन से समझ में नहीं आती है इसीलिए उसका इतना असर नहीं होता। यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि जब कोई बात अंतर मन को छुए तब उसका असर हो। जैसे यदि आपने बाहर में तो कह दिया कि अरे कोई हमारे घर आया, तो हमने उसको क्या कहा कि अरे ये तो आप ही का घर है। तो लेकिन क्या वो सामने वाला उसको अपना घर मानकर रह लेता है? नहीं। यदि वो रहने लगे तो क्या होगा, तो कितनी सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। इसलिए कहने में तो कह देते कि हाँ कोई बात नहीं है, आपका ही घर है, लेकिन वैसा उसको माना नहीं जाता। इसलिए यहाँ पे कहा कि जो कहने में जोर है वो कहने में तो आता है, लेकिन अंतर में उतना समझ में नहीं आता है, उतना अनुभव में नहीं आता है कि मैं ज्ञाता ही हूँ। यहाँ पर मैं ज्ञाता ही हूँ, उसके ऊपर कितना जोर है। और ज्ञाता ही हूँ क्या बताना चाह रहे इससे कि पक्का करने का, पक्का निर्णय स्वरूप बताया जा रहा है कि मैं ज्ञाता ही हूँ और कुछ नहीं हूँ। बाकी सब चीज़ों का सहज में निषेध हो गया, एकमात्र ज्ञातेपने का यहाँ पे जोर आया है। लेकिन ये का क्यों हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उसकी महिमा नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमें वो वस्तु तत्व समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं अब आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि मध्यस्थता का क्या अर्थ है। क्या परद्रव्य के समक्ष देखने से मध्यस्थता हो सकती है? क्या प्रश्न किया है कि मध्यस्थता क्या है और क्या परद्रव्य के समक्ष देखने से मध्यस्थता आ जाती है। उसका समाधान कहते हुए यहाँ पर कहा कि परद्रव्य के सामने देखने से मध्यस्थता नहीं आती। स्वद्रव्य में लीनता करने पर समस्त परद्रव्यों के प्रति मध्यस्थता हो जाती है। स्वद्रव्य में लीन रहना वह अस्थि और परद्रव्य में मध्यस्थता होना वह नास्ति है। इस प्रकार यहाँ अस्थि और नास्ति दोनों तरफ से यहाँ पर कथन करते हुए कहा। क्या कहा? अस्थि से कहा कि स्वद्रव्य में लीनता है वह अस्थि से मध्यस्थता है, और नास्ति से जो परद्रव्य में मध्यस्थ भाव होना वह नास्ति कथन है। तो यहाँ क्या कहा? परद्रव्य के सामने देखने से मध्यस्थता आती है, यानी परद्रव्यों की तरफ से अगर हम विचार करें, सोचें, तो उससे मध्यस्थ भाव होता है। और स्वद्रव्य में लीनता यानी आदरणीय जो द्रव्य कहा जाए, ऐसे स्वद्रव्य में लीनता करने पर जो पर पदार्थों के प्रति है वह कैसा है? मध्यस्थता का भाव आता है। मतलब स्वद्रव्य से देखें तो दृढ़ता पूर्वक मध्यस्थता होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार इसको यहाँ पे द्रव्य के प्रति दृष्टिकोण को समझाया है कि किसी दृष्टिकोण से किस प्रकार किसी विषय को समझा जाता है। यहाँ में माध्यस्थ से मतलब है कि समता का भाव, यानी जैसे मैत्री आदि भावनाओं में आता है माध्यस्थ भावना, यानी राग द्वेष से रहित परिणाम होना। जैसे आता है ना, करुणा श्रोत भय दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ विभो,
यानी कि जो पर द्रव्यों के प्रति यानी पर जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना, उसमें माध्यस्थ का भाव रखना, यानी उनसे राग और द्वेष के परिणाम नहीं रखना और बस एकमात्र अपने आत्म स्वरूप में लीनता के भाव रखना, यानी अपने स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपने ही स्वरूप रूप आचरण करना। पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष करेंगे कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तो वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व खड़ा हो जाएगा और वह द्वंद्व मोक्ष मार्ग में बाधक है। तो जो माध्यस्थ भावना में क्या होता है कि जो पर द्रव्यों के प्रति ज्ञाता भाव से देखना, क्या कहा कि ज्ञाता भाव से, मात्र ज्ञाता और दृष्टा। तो जब ज्ञाता और दृष्टा भाव से जब हम किसी वस्तु को देखेंगे ना, तो वहाँ उसमें माध्यस्थ भावना आती है। अगर हम किसी में कर्तापने का बोझ लेकर आएंगे तो वहाँ कर्तृत्व का अभिमान आ जाएगा। तो यहाँ पे कहा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का राग द्वेष अभिमान आदि कषायों का कोई अवकाश नहीं है, इस प्रकार समझना। चलिए अभी हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि यदि मैं मात्र जानने वाला हूँ तो फिर भक्ति पूजन आदि करने वाला कौन है? अगर मैं मात्र ज्ञाता हूँ तो भक्ति पूजन करता है ये कौन है? जब आत्मा ज्ञाता दृष्टा है तो कर्म के फल का भोक्ता कौन है? इसका हमें विचार चिंतन करना है। जैसे कोई खोजी रत्न पर विश्वास होने से समुद्र में उसे ढूंढ लेता है, गोता लगाता है और सच्ची लगन से ही उसको प्राप्त करता है, वैसे ही मेरा आत्म स्वभाव है। जिसे सच्ची लगन हो उसे ही अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं। ऐसा इस पर विचार और चिंतन करें। स्वद्रव्य में लीनता का क्या अर्थ लेना? स्वद्रव्य में लीनता यानी अपने ही स्वरूप में आचरण करना, अपने ही आत्मस्वरूप को ही जानना पहचानना। अन्य पर द्रव्यों को जानना पहचानने से हमारे उपयोगिता नहीं है, अपने आत्मस्वरूप को जानने पहचानने से हमारी उपयोगिता सिद्ध होगी। माध्यस्थ भावना कैसी होती है? माध्यस्थ का मतलब क्या लेना, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हमें माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, इसका विचार और चिंतन करें। अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं जब हमें मध्यस्थ भावना का चिंतन करना चाहिए, तो उस पर विचार और चिंतन करें। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना सिद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।